प्रभु श्री राम से दूरी क्या कांग्रेस की मजबूरी है? ये पहली दफा है या फिर और भी कुछ आंकड़े हैं? आंकड़ों पर ही बात कर लेते हैं। इसकी वजह क्या है, चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं। पहली वजह क्या है? बीजेपी और आरएसएस, ये उन्होंने खुद कहा है। दूसरी वजह धर्मनिरपेक्ष पार्टी साबित करना। तीसरी वजह 20+ यानी एक खास मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए यह फैसला काम आ सकता है, इस तरीके से वजह हो सकती है। चौथी वजह है कि हार्डकोर हिंदुत्व से अलग राजनीति। और पांचवी वजह है कि साउथ में मजबूत बने रहने की चाहत। यह राजनीतिक मंशा हो सकती है, यह वजह हो सकती है। और छठी वजह हो सकती है कि सहयोगियों के साथ खड़े रहने का संदेश जाएगा। सातवीं वजह यह है कि धर्म को निजी मामला साबित करना, धर्म की राजनीति से हम तो किनारे हैं, यह अपने आप को प्रूव करना। चलिए सीधे अब अयोध्या ही लिए चलते हैं। ये सारी वजहों की जो जानकारी हम दे रहे हैं अभिषेक, जनता तो सब जानती है, उसे क्या समझ में आएगा? राम हमें पसंद है, लेकिन बीजेपी आरएसएस इतनी नापसंद है कि हम राम को छोड़ देंगे, अपनी नापसंद के साथ स्टिक करेंगे। स्निग्धा, आप जो कह रही हैं वो सारी बातें जन भावना के अनुरूप आप कह रही हैं, जो जनता के मन में चल रहा है इस समय जो बात। लेकिन मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कि आखिरकार कांग्रेस ने ऐसा किया क्यों है। देखिए, वो भी समझना पड़ेगा। सिक्के का दूसरा पहलू, ये कांग्रेस की एक थ्योरेटिकल पोजीशन है और कांग्रेस की समस्या ये है कि बहुत जगह वो थ्योरेटिकल पोजीशन लेती है लेकिन प्रैक्टिकल पोजीशन इंटायरली डिफरेंट होती है। जैसे कि अदानी के मामले में थ्योरेटिकल पोजीशन ये है कि अदानी का करप्शन और तमाम चीजों से नाता है, अदानी के खिलाफ आंदोलन चला। लेकिन प्रैक्टिकल पोजीशन ये है कि कांग्रेस के खुद अपने ही जो मुख्यमंत्री हैं वो अदानी के साथ में साठगांठ करते, मतलब उनके साथ में कारोबार करते हुए नजर आते हैं। साठगांठ शब्द में इस्तेमाल कर रहा हूं कि अदानी के साथ वो खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। इसलिए ये थ्योरी और प्रैक्टिकल का अंतर है। इसी तरह से थ्योरेटिकल पोजीशन की ये कि अगर हम ये पोजीशन लेते हैं तो एक मैसेज जाएगा कि हम बीजेपी और आरएसएस के सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं और हम उससे अलग है। लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन ये है कि कांग्रेस में ही ये बात हजम नहीं हो रही है या फिर कांग्रेस का काडर इससे कट गया है। तो कांग्रेस की थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच का जो डिवीजन है अदानी से लेकर के अयोध्या तक, वो सामने आ रहा है यहाँ पर। बिल्कुल। और जैनेंद्र का रुख करेंगे। जैनेंद्र, चलिए थोड़ा सा अब काल कपोल परिकल्पना कह लीजिए, या फिर अगर कांग्रेस इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करती आती तो किस तरीके का पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर होता है तो नहीं? बिल्कुल, देखिए तब हालांकि जरूर कांग्रेस पर तंज ये कसा जा सकता था कि वो आकर के प्रायश्चित कर रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर कम से कम कांग्रेस उस कार्यक्रम में जाकर के एक बड़ा संदेश जरूर दे सकती थी। आपको ध्यान होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था तब कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया था और कांग्रेस का हमेशा इस मसले पर यही स्टैंड रहा है कि कोर्ट जो भी तय करेगा हम उसके साथ हैं। तो अब एक ऐसे वक्त में जब मंदिर का शिलान्यास होने के बाद प्राण प्रतिष्ठा की बारी है, एक ऐतिहासिक मौका है और निश्चित तौर पर हिंदू समाज में मोटे तौर पर इसको 500 सालों के बाद एक बहुत ही अहम दिन और शुभ दिन के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को यह मौका मिस नहीं करना चाहिए था और मिस अगर उन्हें नहीं भी जाना था तो ये काम रहा यही है कांग्रेस पार्टी में। ये तो देखिए, हमारे घर का छोटा मोटा फंक्शन भी हो, किसको बुलाया किसको नहीं बुलाया, इस पर भी अपने लेवल पे रार रहती है। लेकिन अब सियासत कितनी बड़ी है, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के भीतर बाकायदा मना करने को लेकर कि हम राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।